हाँ बेटा, सबसे पहले मेरा आप लोगों को सबको नमस्ते। लेक्चर नंबर 36 और पिछले वाले बेटा आप लोगों ने पी ब्लॉक और उसके बाद आपने डी ब्लॉक और उसके बाद एस ब्लॉक। मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में मैंने डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में आपको बताया। अब आपका जो अगला ब्लॉक है तो वो है बेटा हेडिंग आप लोगों की एफ ब्लॉक्स एलिमेंट्स। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बेटा एफ ब्लॉक के तत्व। सबसे पहली बात परिभाषा के रूप में भाई एफ ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं? वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में जाता है एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। पहली बात। दूसरी बात कि बेटा अपनी सबसे पहले अगला पॉइंट डालें, एफ ब्लॉक तत्वों को आवर्त सारणी में चौथे वर्ग में रखा गया है। यह है बेटा आपका दूसरा पॉइंट। नंबर तीसरा, एफ ब्लॉक तत्वों की दो श्रेणी एफ ब्लॉक तत्वों की दो श्रेणियां 4F तथा 5F है। ठीक है बेटा। अब 4F श्रेणी, तो ये बात समझ में आएगी वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन F कक्षक में जाता है F ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। F ब्लॉक के तत्व का आवर्त सारणी में चौथा वर्ग है। कौन सा वर्ग है? चौथा वर्ग है। फिर उसके बाद F ब्लॉक तत्वों की दो श्रेणियां हैं 4F। अब यहाँ पर अगला F ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-2 NF 1 से लेकर 14 ND 0 से 1 NS2 होता है। यहाँ n का मान 6 सॉरी यहाँ पर n का मान कितना रखोगे? हाँ 6 तथा 7 है। अब 6 जो मान है वो 4F श्रेणी के लिए होगा बेटा है? और जो 7 मान है वो बेटा आप लोगों का 5F श्रेणी का होगा। तो बेटा सबसे पहली बात F ब्लॉक तत्व, फिर अगला पॉइंट डालेंगे बेटा F ब्लॉक तत्वों में 4F श्रेणी को लेंथेनाइड श्रेणी, क्या बोलेंगे? लेंथेनाइड श्रेणी वह 5F श्रेणी को एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं बेटा। एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं। तो ये सामान्य सी बात आपको समझ में आ गई बेटा। F ब्लॉक तत्वों में 4F श्रेणी को तो लेंथेनाइड श्रेणी बोलोगे और 5F श्रेणी को आप लोग क्या बोलोगे? एक्टिनाइड श्रेणी के नाम से जाना जाएगा। तो ये मैंने ऊपर से मिटाता हूँ बेटा। अगला अपन इसमें पॉइंट डालेंगे। तो F ब्लॉक तत्व क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट है इसके अंदर स्टार डाल के F ब्लॉक तत्वों को आंतरिक संक्रमण धातु तत्व
कहते हैं। आंतरिक संक्रमण धातु तत्व का मतलब होता है कि बेटा अपन जानते हैं कि इन तत्वों को संक्रमण धातु तत्वों के मध्य में रखा है और मध्य में रखने के कारण ही इनका नाम है बेटा आंतरिक संक्रमण धातु तत्व। इस चीज़ को ध्यान रखना कि भाई इनको आंतरिक संक्रमण धातु तत्व क्यों बोलेंगे, क्योंकि इन्हें संक्रमण धातु क्योंकि इन्हें संक्रमण धातु तत्वों के मध्य रखा गया है। ठीक है बेटा, अभी बीच में रखा गया है इसलिए इनको बोलेंगे बेटा आप लोग क्या, संक्रमण धातु तत्व के नाम से जाना जाएगा। सामान्य इलेक्ट्रॉन की विन्यास हो गया इस चीज़ को ध्यान रखना। n का मान 6 और 7 रखना। ये आवर्त सारणी में चौथे वर्ग में है इस चीज़ को, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पॉइंट है इसके। अगला पॉइंट डालेंगे इसके अंदर। अगला पॉइंट है कि भाई 4f श्रेणी के कौन कौन से तत्व हैं और 5f श्रेणी के कौन कौन से तत्व हैं, उनके बारे में अपन अब लिखेंगे। और लिखने के बाद आप लोग यहाँ सबसे पहले 4f श्रेणी का नाम है बेटा लैंथेनाइड श्रेणी के नाम से भी जाना जाएगा ये लैंथेनाइड श्रेणी। अब यहाँ पर अपन 14 लाइन करेंगे बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे पूरा आएगा नहीं बेटा, इसको मैं इधर से ले लेता हूँ वापस। यहाँ पर ये एल स्टार को लैंथेनाइड श्रेणी बोलोगा। ये 4f श्रेणी, एक कॉलम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10, 11, 12, 13 और ये 14। तो ये आप लोगों के मैं तत्व लिख देता हूँ यहाँ पे। लैंथेनाइड जो तत्व है ये तो डी ब्लॉक का है, La57, और इसको बोलोगे 4f श्रेणी के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, पहला है सीरियम। ये क्या बेटा, सीरियम Ce58C। तो सीरियम ये 58 से शुरू होगा और ल्यूटेशियम 71 तक जाएगा। याद करने का तरीका है बेटा, इस श्रेणी को याद करने का तरीका बिल्कुल अजीब सा लगता है लेकिन आपको याद हो जाएगा बेटा। क्या है, सी पर नड़पम, सी पर नड़पम, सम EU गढ़टब डाइहो इरटम इरटम यबलू के नाम से। तो बेटा सी पर नड़पम समयु गढ़टब, सी पर नड़पम सम EU गढ़ तब डाई हो इर टम और फिर YB और ये LU कर देना। तो ये बेटा आप लोगों का कौन सा है, ये है बेटा आप लोगों का 4f श्रेणी का याद करने का तरीका और इसको लैंथेनाइड श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और ये सीरियम 58 से लेकर ये ल्यूटेशियम 71 तक चलता है और इसको बोलोगे 4f श्रेणी। ठीक है बेटा, याद करने का तरीका भी आपको समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद अपना जो अगला सिस्टम है, अगला मतलब है कि आप लोगों का 5f श्रेणी के बारे में बात करेंगे। तो याद सी पर नड़पम सम EU गढ़टब डाइहो इरटम यबलू, कहने का मतलब है कि कन्नड़ सी भाषा हो गई। तो ये है बेटा आप लोगों का कौन सी श्रेणी हो गई है, 4f श्रेणी। अब याद करने का तरीका भी आपको दिखाई दे रहा है। तो उसके बाद अगली जो श्रेणी है वो है बेटा आप लोगों की
5F श्रेणी। ठीक है, तो इसमें तत्व जमा दिए। देखो यहाँ Yw में Yb और Lu को मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, अगला है कौन सा, अगली है बेटा 5F श्रेणी, और 5F श्रेणी के अंदर कौन सा है, एक्टिनाइड। एक्टिनाइड श्रेणी जिसको AC स्टार से इंडिकेट करोगे 89 के बाद वाला सिस्टम। ठीक है, तो ये वाली श्रेणी है। अब वही 14 तत्व है इसके अंदर भी, और 14 तत्व क्यों है बेटा, क्योंकि F ब्लॉक के F कक्षक के अंदर अधिकतर 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो यहाँ पर एक कॉलम, दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये आपका लास्ट में 14 हो गया। ठीक है बेटा, ये एक्टिनाइड स्टार 89, यहाँ पर थोरियम से शुरू होगा मामला। थोरियम 90 से लेकर लॉरेंशियम परमाणु क्रमांक नंबर 103। ठीक, यहाँ पर थे, पाऊ, नप्पू, अम, कम, बक, सफ, इस, फम, मड, नो, लेर। तो यहाँ पर ये वाला जो नाम है ये अपना वैज्ञानिक है आइंस्टीन। आइंस्टीन के नाम के आधार पर, और ये FM है, सॉरी फर्मियम, ये मेंडेलिवियम है। तो ये जो नामकरण हुआ था, ये मेंडेलियम नाम दिया था ग्लेन टी सीबर्ग। ग्लेन टी सीबर्ग नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, और इसको मेंडेलीव को अमर करने के लिए परमाणु क्रमांक नंबर 101 का जो नाम है वो मेंडेलीव रखा गया। यहाँ पर सबसे इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि परमाणु क्रमांक बाण यूरिन परमाणु क्रमांक बाण में 92 कौन है, यूरेनियम से आगे वाले तत्व ट्रांस यूरेनिक या फिर पारा यूरेनियम तत्व कहलाते। ठीक है बेटा, यहाँ पर ये इसका सिस्टम हुआ। तो ये आपको याद करने का तरीका मैं इसके नीचे लिखूंगा, और याद करने का तरीका ऊपर की तरफ ही लिख देते हैं। यहाँ पर 5 लॉरेंशियन से शुरू होने वाला है। F में MD का नाम मेंडेलियम है, जिसको ग्लेन टी सीबर्ग ने इसकी खोज की थी, और इसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और फिर परमाणु क्रमांक 106 का जो नाम है वो क्या बेटा, SG का नाम है सीबोर्गियम, और वो परमाणु क्रमांक 106 का नाम है। याद करने का तरीका, थे, पाऊ, थपाऊ, नप्पू, अम कम, बक सफ, इस फम मंडोलर, मतलब थे, पा और ऊ, नप्पू, अम कम, बक सफ, इस फम, और लास्ट में मड नोलर मतलब लॉरेंशियम परमाणु क्रमांक नंबर 1। तो इस प्रकार से अपन याद कर सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अंदर थपाऊ, नप्पू, अमकम, बक्सफ, इस्फम, मंडोलर, और मंडोलर मतलब यहाँ पर ये नायोबियम और लॉरेंशियम परमाणु क्रमांक नंबर 103 का हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात और है कि यहाँ पर अगला जो है परमाणु क्रमांक नंबर 104 का जो प्रतीक है वो RF और KU दोनों है। अमेरिका के वाले वैज्ञानिकों ने इसका नाम परमाणु क्रमांक नंबर 104 वाले तत्व का नाम रदरफोर्डियम दिया था, और रूस वाले वैज्ञानिकों ने इसका नाम क्रोसोटोबियम दिया था। तो दोनों देश बेटा महान शक्तियाँ हैं विश्व की। तो इन्होंने कहा, फिर IUPAC ने कहा कि बेटा जब तक किसी भी तत्व का सही तरह से खोज ना हो जाए उससे पहले उसका नाम आप लोग नहीं रख सकते, और उसके लिए कुछ
न्यूमेरिकल्स क्रमांक रूट दिए। न्यूमेरिकल्स रूट का मतलब होता है इस तरह से क्रमांकन मूल शब्द दिए और उन मूल शब्दों के आधार पर फिर परमाणु क्रमांक 100 से अधिक वाले तत्वों का IUPAC नामकरण किया गया। क्या IUPAC मतलब इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अंतर्राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त विशुद्ध रसायन संघ के द्वारा फिर नाम दिएंगे। और नाम आप लोगों का जो होगा बेटा आपका लेक्चर नंबर अगले में होगा। तो ये बेटा आपका 4F श्रेणी जिसको लेंथेनाइड श्रेणी बोलोगे। याद करने का तरीका सी पर नड़पम समयु गडटब डाइहो इरटम यबलू। फिर उसके बाद एक्टिनाइड श्रेणी जिसको परमाणु क्रमांक थोरियम 90 से लेकर लॉरेंसियम 103 तक जाएगा और 103 तक जाएगा तो ये श्रेणी कहलाएगी। अब यूरेनियम से आगे वाले जो तत्व हैं उनको क्या बोलोगे? परमाणु क्रमांक वाले तत्वों को आप क्या बोलोगे? ट्रांस यूरेनिक या फिर परपारा यूरेनियम तत्व के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ये जो नाम है ES का नाम आइंस्टीन है, आइंस्टीनियम है। आइंस्टीनियम जो आइंस्टीन को क्या करता है अमर बना दिया। और ये वाला MD है और MD का नाम है मेंडेलिवियम, मतलब मेंडेलिव जो मेंडेलिव की आवर्त सारणी थी उसके आधार पर इसको क्या कर दिया बेटा, इसको भी अमर बना दिया। तो ये बेटा कुछ तत्व है। फिर उसके बाद अगले टॉपिक में आप लोग परमाणु क्रमांक 100 से अधिक वाले तत्वों का आप लोग IUPAC नामकरण करेंगे। तो याद कर लेना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग क्या करोगे? S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक की सहायता से क्या बनाओगे बेटा? आवर्त सारणी का निर्माण करोगे। तो मैं एक थोड़ा सा कच्चा चित्र बना देता हूँ। उनमें आप लोग क्या करना, इन तत्वों को क्या करना, बैठाना। 4F और 5F श्रेणी को तो नीचे रखना आवर्त सारणी में। कहने का मतलब आवर्त सारणी का निर्माण करोगे तो इस प्रकार से ये मैं बना रहा हूँ सामान्य रूप से। यहाँ हाइड्रोजन आ गया, यहाँ आ गया, ठीक। उसके बाद हो गया काम, यहाँ आ जाओ, या एक कॉलम, ये दूसरा, और ये आपकी कौन सी श्रेणी होगी? तीसरी, और एक और हो गई आपकी ये चौथी। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन शुरू करना बेटा, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, फिर लिथियम Li से शुरू करना। फिर यहाँ पर क्या है, ये सुनो, ये जो 10 तत्व 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हो गया और ये 10 हो गया। यहाँ पर कौन सा तत्व आएगा? यहाँ आएगा बेटा आप लोगों का परमाणु क्रमांक पोटेशियम वाले सिस्टम 19 20, और यहाँ कैल्शियम से शुरू करना, कैल्शियम। और यहाँ पर कैल्शियम की बात कर रहे हो तो कैल्शियम के बाद स्कैंडियम से चलना। और यहाँ पर कौन सा आएगा? ये आपका Ga आ जाएगा। Ga के हिसाब से आप लोग इनको व्यवस्था करना, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 13 14 15 16 17 और ये 18, और 18 के अंदर ऊपर आपका आ जाएगा यहाँ पर ये 18वां वर्ग, और हीलियम से शुरू करना। और फिर नीचे क्या बताओगे? ये 4F श्रेणी को और ये आपको 5F श्रेणी को जमा देना। और इस प्रकार से आपकी आवर्त सारणी का निर्माण, इनको आप लोगों को सही ढंग से जमाना है। यहाँ जमाई लोग आप, कैल्शियम 20 से स्कैंडियम, फिर यट्रियम 39 से कैडमियम 48, फिर यहाँ पर लेंथेनम, फिर उसके बाद क्या जाएगा ल्यूटेशियम 71, फिर एक्टिनाइड श्रेणी के अंदर 104 105 106 106, और यहाँ पर आप लोग 118 की गिनती लिखोगे और उसके बाद से आप लोग बता सकते हो आसानी से कोई। ठीक है बेटा, धन्यवाद आप लोगों को सब।